और ऐसे नबी को आई लव मोहम्मद क्यों ना कहें, ये बड़ी नेकी है। लेकिन कोई बेवकूफ, कोई मनहूस अगर इसे जुर्म समझता है तो इस जुर्म को हम 1000 बार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तख्त पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शुआरा और उदबा हज़रात, ख़ास तौर से हमारे भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुजाहिद भाई ने इशारा भी किया, इंशाअल्लाह बहुत लंबी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत देर से आप हजरात नातों से महजूज हो रहे हैं। और जब मुजाहिद भाई ने ये कहा कि एक लागर ऊँट की रफ्तार बन सकती है नात, तो इनका ये जुमला मुझे उस दियार में ले गया और थोड़ी देर के लिए मैं गुमसुम हो गया और बनी साद के खंडरात में पहुंच गया, जहां मैं तकरीबन 20 साल पहले गया था। मक्का मुकर्रमा से 100 किलोमीटर ताइफ है और ताइफ से 80 किलोमीटर बनी साद का वो कबीला और उस कबीले की बस्ती है जहां हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि गाँव और देहात की औरतें शहरी इलाकों में आती थीं और वहाँ से दूध पीते बच्चों को अपने इलाके में ले जाती थीं, उन्हें वहाँ दूध पिलाती, वो गाँव की ग़िज़ाएँ खाते, टीलों पे जाते, घरोंदे बनाते, बना के मिटाते, तो एक जफाकश ज़िंदगी जीना सीखते और एक अरसे के बाद वो लाकर वापस उनके घरों में, शहरों में छोड़ देती और इसके बदले में वो अपनी तनख्वाह और पैसा वगैरह लिया करती थी। अभी जो दाई हलीमा का जिक्र ये बच्चा कर रहा था, नात के खूबसूरत बंदों और शेरों में, वो दाई हलीमा भी वही औरत थी जिनका काम ही ये था कि वो छोटे बच्चों को दूध पिलाती थी और उनकी तरबियत करती थी। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि मैं अपनी हमजोलियों और सहेलियों के साथ, अपने कबीले की औरतों के साथ अपने इलाके से निकली और हमारा मकसूद और हमारी मंजिल मक्का मुकर्रमा था। मैं अपने कबीले और ख़ानदान की सबसे कमज़ोर, लागर, बीमार और गरीब औरत थी और मेरी सवारी भी बहुत ही अड़ियल, मरियल, लागर और कमज़ोर किस्म की थी। जब हम रवाना हुए तो मेरी सवारी ज़मीन पर बैठ जाती, अड़ जाती, कोई उसे धकाता, कोई उसे खींचता। मेरी सहेलियां मुझे लानत मलामत करती कि ए हलीमा तो कैसी सवारी पर आई है, अगर ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता चले तो मक्का पहुंचने में हमें बहुत ताख़ीर हो जाएगी और दूसरे इलाके की औरतें आएंगी और बच्चों को लेके चली जाएंगी और हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। और मैं उनसे कहती कि मुझ पे तरस खाओ, मुझ पे रहम करो, मैं गरीब औरत हूँ, लागर औरत हूँ। ऐसे किसी न किसी तरीके से हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे, उठे, गिरे, पड़े, उठे, चले गए, राह में तेरी यूं सितम सहे चले गए। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे, औरतें भाग भाग के मुख्तलिफ घरों में गईं और अपनी पसंद के बच्चे उठा लाई, मामला तय कर लिया। लेकिन
जब कोई औरत, कोई आया, कोई दाई हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर जाती, आप छोटे से दूध पीते बच्चे थे, वो गोद में आपको उठाती और ये कहती कि माशा अल्लाह कैसा खूबसूरत बच्चा है, चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा है, आंखों में जहानत और फतानत है, अब ज़रा इसके अब्बा को बुलाओ ताकि हम अब्बा से पूछें 2 साल 4 साल हम घर में इसे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसकी तरबियत और परवरिश करेंगे तो हमारे हिस्से में क्या आएगा, हम अपना लहू दूध की शक्ल में इसे पिलाएंगे तो हमें क्या तनख्वाह मिलेगी। ये बात करती कि इसके अब्बा को बुलाओ। तो आमना जो एक बेवा माँ थी वो रोहा से लहजे में कहती कि इसके अब्बा का तो इंतकाल हो गया, हाँ दादा को बुलाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब वो भी खांसते हुए बड़े मियाँ आ जाते तो वो औरत सोचती कि हमें यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, एक बेवा औरत, एक बड़े मियाँ हमें क्या देंगे। तो उज़ुर करती, बहाना करती, मैं शाम को आती हूँ और बताती हूँ, कल आती हूँ और बताती हूँ, और जो जाती तो वापस नहीं आती। इसी तरीके से जब हलीमा जो कमज़ोर थी, लागर थी, जब किसी के घर में जाती और बातचीत करती तो घर वाले कहते पहले तू अपना तो पेट पाल ले, पहले तू अपने सगी औलाद को तो दूध पिला ले, फिर हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेना। इस तरीके से मेरे आका को यतीम होने की वजह से किसी ने लिया नहीं और हलीमा को गरीब और कमज़ोर होने की वजह से किसी ने अपना बच्चा दिया नहीं। वापसी का दिन आ गया, सारा काफिला वापसी की तैयारी करने लगा। सुबह सवेरे काफिला रवाना होने वाला है और हलीमा अपने खेमे के अंदर उदास बैठी हुई हैं। शोहर आए और आके कहा कि ये हलीमा तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों परेशान हो। कहने लगी क्या तुम मेरी गोद नहीं देख रहे कि हर मेरी सहेली की गोद में कोई ना कोई बच्चा है और मेरी गोद सूनी है। मेरा मजाक अपने इलाके में उड़ेगा कि ये हलीमा तुझे किसी ने इस काबिल ही नहीं समझा कि अपना बच्चा तेरे हवाले करता, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अब शोहर ने बड़ी समझदारी की बात की और कहा कि हलीमा वो कुरैशी यतीम बच्चा, उसे यतीम होने की वजह से किसी ने लिया नहीं, तुम्हें कोई बच्चा मिला नहीं, जाओ उस बच्चे को ले आओ। कहती हैं कि बदले ना खास्ता बोझल कदमों से और सपाट चेहरे और खाली दिल के साथ में गई और जाकर बच्चे को गोद में उठा के ले आई। और खेमे में आके मैंने ये सोचा कि पराई औलाद है, पहले इसे दूध पिलाती हूँ, बाद में अपने बच्चे को पिलाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, भूखी हूँ, मेरी छातियों में दूध नहीं है। 2 घूंट दूध होगा, ये बच्चा पी लेगा, 1-2 दिन गुजर जाएंगे, फिर अपने इलाके में जाके देखेंगे कि क्या होता है। कहती है कि जब मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और दूध पिलाना शुरू किया, मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दूध की गोया के नहरें बहने लगी। इसका भी पेट भर गया, मेरी सगी औलाद का भी पेट भर गया। शोहर खुश हो गए कि हलीमा आज तो बच्चे का पेट भर गया है, अब मैं जाता हूँ ऊँटनी का दूध दोह के लाता हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत दूध होगा, क्योंकि वो एक गरीब की ऊँटनी है, खिलाने को हमारे पास चारा नहीं है। जितना भी दूध होगा पिएंगे और अपने बनाने वाले का शुक्र करेंगे। जब बर्तन लेके गए, मुझे आवाज दी और बर्तन ले आ, मैं और बर्तन ले गई, फिर आवाज दी पड़ोसी के खेमे से भी एक भगोना उठा ला, पड़ोसी के खेमे से भी भगोना उठा लाई। जितने बर्तन हम इकट्ठा कर सकते थे सब भर गए। और मेरे शोहर मुझे देते हैं कि पी, मैं पीती हूँ और शोहर को देती हूँ कि आप पियो। ऐसे कटोरा इधर उधर होता रहा। आखिर में मैंने कहा खुदा की कसम अब एक कतरा पीने की भी मेरे अंदर ताकत नहीं है। फिर हम जो सोए तो रात भर बरसों बाद हमारे घर के अंदर वो रात आई कि पूरा खानदान खर्राटों से सोया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे शोहर चीख रहे थे, हलीमा हलीमा। मैं उठी, क्या मुसीबत पेश आ गई, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो। कहने लगे लक़द अख़ज़्ति निस्मतम मुबारका, किसी मुबारक शख्सियत को तुम घर में ले आई हो। हम अपना घर जानते थे कि महीने 2 महीने से क्या होता था, फाका था,
बेदारी थी, परेशानी थी, मुसीबतें थी। आज की रात तो जैसे हमने बागों और बहारों में गुजारी है, फिर हम अपने ऊँट पे सवार हुए, वही कमजोर ऊँटनी जिसका जिक्र मुजाहिद भाई ने किया कि लागर ऊँट की रफ्तार भी बन सकती है नात। ये लागर ऊँट, इस पर मैं सवार हुई और नाउम्मीदी के आलम में सवार हुई कि अब वही मसला होगा, वही तानो तशनी होगी, कोई खींचेगा, कोई धकाएगा और लानत मलामत सुनना होगी। और जब मेरा काफिला रवाना हुआ तो मेरी ऊँटनी ने जो दौड़ लगाई है, ओवरटेक करती हुई सारे काफिले से आगे निकल गई। मेरी हमजोलियां और सहेलियां कहने लगी कि ये हलीमा, क्या ये वही सवारी नहीं है जिस पर तू आई थी? अब तो ऐसा मालूम होता है कि उड़ रही है। तो मैं बड़े चटकारे ले लेके कहती इन्नहा लहिया व इन्ना लिराकिबिहा लशान, कि हाँ सवारी तो वही है लेकिन सवार निराला है। जब अपने इलाके में पहुंचे तो चरागाहों में लोग हमसे आके मिले और कहने लगे कि हलीमा क्यों आ गई हो, तुम वहीं पे रह जाती, एक काफिले वालों वहीं पे ठहर जाते। बनी साद के इलाके में तो कहत पड़ा हुआ है, हम भी भूखे मर रहे हैं, हमारे चौपाए भी भूखे हैं। तो जैसे तैसे हम अपने घरों में पहुंच गए और हमारे इलाके के चरवाहे जब जानवरों को लेके चरागाहों पे जाते और शाम को वापस आते तो उनके पेट दबे हुए होते और थन सूखे हुए होते। और जब मेरा चरवाहा जानवरों को लेके आता तो पेट उसका भरा होता और थन दूध से लबालब होते। यहाँ तक कि मेरे इलाके में ये बात मशहूर हो गई कि जब मवेशियों के मालिक चरवाहों को रवाना करते, कोने में जाके दुबदुबाते, किसी गोशे में जाके फुसफुसाते कि देखो वहां चराना जहां हलीमा का चरवाहा चराता है। और उन्हें ये खबर न थी कि ये बरकत चरागाहों की नहीं, ये कमाल चरवाहों का नहीं, ये बरकत उस बच्चे की है जो मेरे आंगन में खेल रहा है। अब हम क्यों ना कहें कि आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर, मोहब्बत रसूल, आई लव यू मोहम्मद। ऐसी बरकतों वाली हस्ती, ऐसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। एक वक्त की चक्की घूमी, 60 साल बाद आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। और एक सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं कि हम पूछ गछ कर रहे थे, मक्का के आसपास के कबीलों का सर्वे कर रहे थे, फहरिस्त में उन लोगों के नाम लिख रहे थे, उनसे पूछगछ कर रहे थे। तो एक औरत है, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता, मुझसे कोई पूछगछ नहीं कर सकता, मुझसे कोई तफ्तीश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोहम्मद की बहन हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोहम्मद की बहन कहाँ से आ गई? मोहम्मद की बहन, मैं तो दुर्रे यतीम हूँ, अपने बाप की अकेली औलाद हूँ। दुनिया में आया तो अब्बा इंतकाल कर चुके, 6 साल की उम्र में अब्बा भी चले गए, 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। मैं तो अल्लाह ने मुझे यतीम बनाया है, मेरी कहाँ से कोई बहन आ गई? फिर भी उस औरत को लेकर आओ। जब वो आ गई तो आका ने फरमाया कि क्या तुम मेरी बहन हो? तुम ये कैसे दावा कर सकती हो? ओहो, आप मुझे भूल गए, मैं हलीमा की बेटी हूँ, मैं आपकी वो आपा जान हूँ जिसने अपनी गोद में आपको सुलाया है, लोरियां सुनाई हैं, रब्बना अब्क़िलना मुहम्मदा हत्ता अराहु गुलामन याफ़िआ सुम्मा अराहु सय्यदन मुसव्विदा व उबइदु अन्हु आदीहि वल हसदा। कि अल्लाह मेरे इस नन्हे मुन्ने भाई मोहम्मद की जिंदगी में बरकत अता फरमा। मैं ये चाहती हूँ कि ये नौजवान लड़का बने और उसके बाद ये जवान हो के ताकतवर बने और उसके बाद ये खुद कौमों का सरदार बने और ये सरदार गर बने। ये जिसकी तरफ इशारा कर दे वो भी सरदार बन जाए, जैसे अबू बकर बने, जैसे उमर बने, जैसे उस्मान बने, जैसे अली बने, जैसे सियाफाम हजरत बिलाल बने, जैसे रूम से आए हुए हजरत सुहैब रूमी बने। कहा सरदार बने और सरदार गर बने। और मैं इसकी नजरें उतारती हूँ और इसके दुश्मनों को इससे दफा करती हूँ। आपने कहा अच्छा तुम वो हो मेरी आपाजान। आपने अपने तन की, आपने फरमाया
कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम वही हो? कहा हाँ, एक मर्तबा मैं जंगल की सैर पे आपको लेके गई, आप मेरी पिड्डी पर सवार थे, शाम हो चली, दिन ढल चला और जानवरों की आवाजें आने लगी, तो मुझे डर हुआ, तो मैं पलटने लगी। आपने कहा नहीं, मुझे तो और सैर करना है। और जब मैंने आपकी बात ना मानी तो आपने मेरे कंधे पे काट लिया, और ऐसा जोर का काटा कि निशान आज तक मेरे मोंडे और कंधे पे मौजूद है। ये आप कहें तो दिखा दूं? आपने कहा नहीं, इनका नाम है हुजाफा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, हा हुना या शीमा, ए शीमा, ए निशान वाली बहन, यहां आकर बैठ जाओ। चादर बिछा दी, बिठा लिया। अब आपने बातचीत शुरू करी। आप मुल्क के हिजाज के सियासी सरबराह हैं, आप हजारों मोमिनों के दिलों का नूर हैं, आप हजारों मुसलमानों की आंखों की ठंडक हैं, आप खालिको मखलूक के महबूब हैं, और आप एक गांव की देहाती औरत को अपने पहलू में बिठा के कहते हैं, ए निशान वाली बहन, यहाँ आके बैठ जा। उसके लिए अपनी तन की चादर उतारी और बिठाया, और फिर आप उससे सवाल कर रहे हैं, अच्छा बनी साद का वो टीला कैसा, क्या हुआ, और वो बड़ी वाली बकरी का क्या हुआ, और छोटी वाली बकरी का क्या हुआ, और ऊंट का क्या हुआ, और उन जंगलों का क्या हुआ जहां हम सैर करते थे, और दरमियान में आप जो है अपनी बात भी कहते जाते, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अरे मैं सरदार नहीं हूँ, अरे मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। बातों ही बातों में उन्होंने हाथ बढ़ाया और मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए निशान वाली बहन, ए शीमा, अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो ये तुम्हारा घर है, और अगर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। अगर रोक लिया तो ये अफवाह फैलेगी कि बगैर हक के मैंने बनी साद की एक औरत को रोक लिया। कहती है कि देखिए, मैं तो आपके कदमों में अपनी जान देना चाहती हूँ, लेकिन बनी साद सारे के सारे ना अल्लाह को जानते हैं ना रसूल को जानते हैं, इसलिए मेरा जी चाहता है कि मैं जाऊं और उनको दीन का पैगाम सुनाऊं। आपने फरमाया सहाबा से, ए मेरे सहाबा, क्या मेरी बहन के लिए हदिये भी नहीं लाओगी? इतनी भी तौफीक नहीं हो रही। सब भागे भागे गए, जिसके घर में जो था वो लाया। हजरत शीमा का ऊंट लद गया, उस पे बैठने की जगह ना बची। आपने फरमाया, मेरे पैसे लेकर जाओ और मदीना की चरागाहों में जो सबसे अच्छा ऊंट हो वो ऊंट लेकर आओ। ऊंट लाया गया, अल्लाह के नबी साथ साथ चले और आपने फरमाया, इस पे सवार हो जाओ। वो दाएं बाएं देखने लगी कि यहाँ तो मर्दों का हुजूम है, मैं कैसे ऊपर चढ़ूं, कैसे सवार हूं, एक उलझन सी है। अल्लाह के नबी, नबियों के सरदार जमीन पर बैठ गए और अपना घुटना खड़ा कर दिया और फरमाया, यहाँ पे पैर रखो और ऊपर चढ़ो। वो ठिठक गई, तजब्जुब और तरद्दुद का शिकार हो गई। आपने फरमाया, हाँ मैं नबियों का सरदार हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन मैं तेरा भाई भी हूँ। आपने इसरार किया। हजरत शीमा ने आपके रुकबे पे पैर रखा और ऊपर बैठी। आपने लगाम पकड़ी, 3 मील तक छोड़कर आए। जब पलट कर आए तो आपकी आंखों में बहन की मोहब्बत के आंसू थे। ये दूर शरीक बहन है जिसको अल्लाह के नबी ऐसे निभा रहे हैं। जब अपने इलाके में पहुंची, औरतें आ गई कि तुम कहती थी कि तुम मोहम्मद की बहन हो और तुम्हारा भाई सरदार है, तुम्हारा भाई बादशाह है। कहने लगी, नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, उन्होंने मुझे हदिये दिए, उन्होंने मुझे ऊंट दिया, ऐसा अखलाक का किस्सा सुनाया। ऊंट पे से उतरने से पहले 60 औरतें मुसलमान हो गईं और 2 साल के अंदर पूरे बनी साद मुसलमान हो गए। 80 घरानों को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में। अब हम क्यों ना कहें, आई लव मोहम्मद। क्या बात है भाई, वाह, ये मेरे आका का किरदार है, ये मेरे आका का अखलाक है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमारे लिए कुर्बानियां दी हों। वो चेहरा जिस चेहरे को देखा हसन इब्न साबित रदी अल्लाह अन्हु ने तो चीख पड़े, अहसन मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन चेहरे वाला मेरी आंखों ने कोई देखा नहीं, आपसे ज्यादा प्यारा दुनिया की माओं में से किसी माँ का बच्चा हुआ नहीं। आप तो ऐसे ऐबों से पाक होकर पैदा हुए हैं जिसे अल्लाह ने उससे पूछकर उसे पैदा किया हो। मेरे महबूब कैसा बनाऊं, जैसा आपने कहा अल्लाह ने वैसा बना दिया। जाबिर इब्न अब्दुल्ला खाना खा के शाम को घर से निकले तो देखा 14वीं रात का चांद अपनी आबो ताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। कहने लगे सुभान अल्लाह, मा अहसनल मंजर, कैसा खूबसूरत मंजर है, कैसा चांद है, अल्लाह इसका खालिक है, अल्लाह इसका मालिक है। कहते उसी घाटी पे से अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। आपके चेहरे अनवर पर जो मेरी निगाह पड़ी तो अटक गई। कभी मैं आपका चेहरे अनवर देखूं, कभी चांद देखूं, कभी चेहरा देखूं, कभी चांद देखूं, कभी चेहरा, कभी चांद। आखिर में दिल थामा, ठंडी आह भरी और कहा, ए जाबिर क्या देखता है? अल्लाह के नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा ये चांद है, किसी ने कहा चेहरा तेरा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, यूसुफ को देखने वाली हुस्न परस्त औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काटी थी। खुदा की कसम अगर वो मेरे सरताज मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख लेती अपने दिल काट लेती। बेशक हक है। और इस चेहरे पे इब्ने क़ैमिया ने हरबा फेंक के मारा, गंडासा घूमता हुआ आया ओहद के मैदान में और अल्लाह के नबी के चेहरे पे यहाँ पे लगा। खोद की कड़ियां आपके रुखसारों में धस गई, हड्डी में उतर गई, निकालने वाले के दांत टूट गए। अब्दुल्ला इब्ने शहाब ने पत्थर मारा तो सर फट गया, आप पीछे हटे तो गिर गए, बेहोश हो गए, अफवाह उड़ गई, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये खबर उड़ते उड़ते पहाड़ पर खेमे में हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के कानों में पड़ी, तड़प गई, खेमे से निकली, पहाड़ से उतरी, भीबिल को चीरती हुई, तलवारों और नेजों के साय से होती हुई अपने अब्बा को जाके देखा, मुझको अंबर से ज्यादा पाकीज़ा लहू बह रहा है। न कोई पट्टी थी बेटी के पास के बांध देती, न कोई मरहम था कि लगा देती। चटाई का टुकड़ा मिल गया, उसे जलाया और उसकी राख अपने अब्बा के जख्मों पे लगाई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी को होश आता है, पलकें कांप रही हैं, होंठ थर्रा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, अद्दुआ अलैहिम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी बद्दुआ फरमा दीजिए। ऐसे वक्त में भी ये शान करीमी, ऐसे वक्त में भी ये रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये नादान है, ये नासमझ है। अब हम क्यों ना कहें कि आई लव मोहम्मद। जिस नबी के चचा के नाक कान काटे गए हो और हार बना के पहना गया हो, जिस नबी के चचा के हाथ पैर काट के फेंक दिए गए हो, जिस नबी के चचा का सीना चीर के दिल निकाल के चबाया गया हो, जिस नबी के चचा के खून को होठ की फदाओं में उड़ाया गया हो, जिस नबी के चचा की लाश पर 40 घोड़ों को दौड़ाया गया हो, ऐसे नबी के ऊपर हम दरूद क्यों न पढ़े, ऐसे नबी को हम सलाम क्यों न भेजें और ऐसे नबी को आई लव मोहम्मद क्यों न कहें। ये बड़ी नेकी है, लेकिन कोई बेवकूफ, कोई मनहूस अगर इसे जुर्म समझता है तो इस जुर्म को हम 1000 बार करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाई बात तो जो थी वो पूरी हो गई। पहले ही इरादा था कि इतनी ही देर बात करना है। और ये आस्था तो हमारा शहर है, बचपन से हमारा यहाँ आना जाना है। और जब हमारे यहाँ गैस निकली थी और हम भागे थे तो यहीं पार्क में आकर ठहरे थे। अल्लाह, तो हमारा तो जब से यहाँ का माशाल्लाह वास्ता है। और पिछले 2 साल पहले भी यहीं पे आप ही की मईयत के अंदर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए थे, तब हम भी यहाँ पर आए थे। तो ये आस्था वाले माशाअल्लाह, मैं तो बस ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, वो तो एक कुर्बानी की दास्तान है। आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके नवासे हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु तक जी इस्लामी महीनों की
मुजाहिद साहब, जी। इस्लामी महीनों की तरतीब मुहर्रम से जिलहिज्जा है और कुर्बानी की दास्तान जिलहिज्जा से मुहर्रम। अल्लाह अकबर। बेशक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का नमूना और उसकी दास्तान शुरू हुई थी और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु पे तमाम हुई। बस फर्क ये है कि वहाँ छुरी चली तो अल्लाह ने चलने नहीं दी और यहाँ चली तो अल्लाह ने चलने दी, क्योंकि वो इब्तिदा थी और ये इंतहा थी। कि सोच सकते हैं आप, हम सब के घरों में माशाल्लाह छोटे छोटे से बच्चे हैं। बेशक 2 साल का बच्चा अपने बाप की गोद में बैठा हो और बाप लहू लुहान हो, जख्मों से चूर हो, हजारों नेज़ों ने उसका सीना भेदा हो और तीर उसके पीठ पर बरसे हों और तलवारों और नेज़ों के हमले हुए हों और आखिरी दीदार करने के लिए बाप अपने बेटे को गोद में लेके बैठा है और टकटकी लगाकर मासूमियत से बेटा जो अभी नासमझ है बाप को देख रहा है, जैसे आज हजारों फिलिस्तीन के बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, सब हमको ज़िबा क्यों कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा अपने बाप की आंखों में आंखें डाले और बाप अपने बच्चे की आंखों में डाले, उसके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हुआ, और इतने में एक तीर आता है और इस बच्चे के हलक में लगता है, गर्दन ढुलक जाती है। हजरत हुसैन अपने हाथ में खून ले लेते हैं और आसमान की तरफ उछाल देते हैं कि अल्लाह हम राजी हैं। ये बच्चा है अब्दुल्ला इब्ने हुसैन और ये बाप है हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु। 70 नेज़े हैं, हर नेज़े 72 नेज़े हैं, 72 नेज़ों के ऊपर एक एक सर है। सबसे एक तरफ सर है छोटे से 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला का और दूसरी तरफ सर है 56 साल के हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का। ये कुर्बानी की दास्तान और नमूना है जो अहले बैत ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पेश किया है कि जब जो है टकराने का मौका आए तो फिर टकराना जरूरी है। बिल्कुल ये कुर्बानी अहले बैत ने हमारी खातिर दी। ये कौन हुसैन है? अल्लाह के नबी घर में आते, हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से कहते मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आ गए। आपने अपने हाथों को जमीन पे जमा दिया और घुटने अपने जमीन पे रख लिए और हजरत हुसैन ऊपर बैठे, हजरत हसन उनके पीछे बैठे और पूरे कमरे का चक्कर लग रहा है और आप फरमा रहे कैफा जमुलुकुमा, ऊंट की सवारी कैसी लगी, घोड़े की सवारी कैसी लगी। और आप कभी सजदे में होते, हजरत हुसैन ऊपर आके बैठ जाते, हजरत हसन पेट की जानिब से दाखिल हो जाते, कभी हसन ऊपर हुसैन नीचे, कभी हुसैन ऊपर हसन नीचे। और सहाबा कहते कि देखो कोई छेड़े नहीं, ये नाना और नवासों का मामला है, जरा दूर हट जाओ। आपने देखा है कोई इमाम खुतबे दे रहा हो, मेंबर पे खड़ा हो और उसकी गोद में बच्चा हो, सदर साहब दूसरे दिन कहेंगे कल से नमाज पढ़ाने इमाम साहब मत आइएगा, हिसाब कर लीजिएगा। मेरे आका मस्जिद नबवी में जो पूरी दुनिया की मस्जिदों की माँ है, एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों के पढ़ने का सवाब है। हुजरे रसूल और मिंबर रसूल के बीच में रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है, जन्नत का बाग है, वहाँ अल्लाह के नबी का खुतबा है। इमाम अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो मुक्तदी सिद्दीक़ फारूक हैं और अगर पीर अहमद मुश्तबा है तो मुक्तदी उस्मान व अली है। क्या वक़ार होगा, क्या नूर टपकता होगा, क्या नूर की बारिश होती होगी। इतने में खुतबा देते में अल्लाह के नबी ने अपने सीधे हाथ की तरफ देखा तो आपके हुजरे का दरवाजा खुला हुआ है, पर्दा लटका हुआ है, पर्दे के एक तरफ से हजरत हसन झांक रहे हैं, दूसरी तरफ से हजरत हुसैन झांक रहे हैं। आप उसी वक्त मिंबर पे से उतर गए, दोनों बच्चों को गोद में उठा के लाए, एक गोद में हजरत हसन, दूसरी गोद में हजरत हुसैन, और अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे, वो जमाना देख रहा है। ये मोहब्बत है इन बच्चों से। आप बाजार में लेके गए तो आपके कंधों पे सवार हैं। एक देहाती कहता है आपको इन बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। कहने लगे मुझे इनसे क्यों मोहब्बत ना होगी, इनसे तो अल्लाह को मोहब्बत है, और जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करे। क्या बात है भाई, सुभान हजरत उमर मिले, निअमल मती अतुकुमा, ए हसन ए हुसैन, तुम्हारी सवारी तो बड़ी ऊंची सवारी है। आपने फरमाया निअमल राकिबान या उमर, ए उमर सवार भी तो कितने ऊंचे हैं। और फिर आप बच्चों को प्यार कर रहे हैं,
हजरत हसन के होंठ चूम रहे हैं, हजरत हुसैन की गर्दन चूम रहे हैं। किसी ने आके ये पूछा कि आप हुसैन को प्यार करते हो तो गर्दन चूमते हो, और जब लाड़ हसन पे टपकता है तो होठों को चूमते हो, क्या बात है? कहा मेरे हसन को जहर दिया जाएगा और मेरे हुसैन की गर्दन काटी जाएगी अल्लाह दीन की खातिर। ऐसी कुर्बानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दी हो, और आज हम सुन्नतों को सीने से न लगाएं। यमन का दरबार है, दस्तरखान लगा है, सहाबा बैठे हैं, बुलाने वाले संतरी मंत्री मौजूद है। एक साहबी रसूल के हाथ से निवाला छूट के गिर गया, उठा के सुन्नत के मुताबिक उसे साफ करके खाने लगे। किसी ने कोनी मारी, मतलब ये था कि ये देखो एटिकेट्स के खिलाफ, ये मैनर्स के खिलाफ, ये स्टैंडर्ड के खिलाफ, ये स्टेटस के खिलाफ। यहाँ इतना खाना है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, इस निवाले को छोड़ दो। अब साहबी रसूल को गुस्सा आ गया, भरे दरबार में खड़े हुए, वो चीख कर कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? अल्लाह हम भी ये नियत करें इंशाअल्लाह, ये अहद लेके जाएं, आई लव मोहम्मद का पैगाम लेके जाएं और दुनिया को दिखा दें कि पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक, पैर की चप्पलों और जूतों से लेके सर के अमामों और टोपियों तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, शादी ब्याह हो या मौत मैयत हो, हम हर हाल में पक्के मोहम्मदी बनकर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।